जयपुर से आगरा जा रही कंचन का सफर एक साधारण सफर नहीं था। मायके जाने की इस यात्रा में उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मां बनने की चाह ने कंचन को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर दिया जिन्हें सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उस समाज की हकीकत है जहां बांझपन का बोझ सिर्फ और सिर्फ औरत पर ही डाल दिया जाता है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों, कंचन नाम की एक महिला जयपुर से आगरा जाने के लिए अपनी कार से निकलती है। उनके साथ सिर्फ उनका ड्राइवर कैलाश होता है। रास्ते में एक गांव पड़ता है जिनका नाम दोसा होता है और वहां पर कंचन की एक दोस्त रहती है। कंचन वहां पहुंचते ही अपने ड्राइवर कैलाश से कहती है कि कैलाश, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं अपनी सहेली से मिल करके आती हूँ। तो कैलाश कहता है, कोई बात नहीं मैडम, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर वहाँ से कंचन उतर करके अपनी सहेली के पास जाती है और वहाँ काफ़ी देर रुक जाती है। और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद जब वापस अपने कार के पास आती है तो वक्त काफ़ी हो चुका होता है, लगभग 6-7 बज चुका होता है। वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही भरतपुर के पास वो लोग पहुँचते हैं तो भरतपुर के पास काफ़ी रात हो चुका होता है। कंचन अपने ड्राइवर कैलाश से कहती है कि कैलाश, रात में सफ़र करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम लोग अभी भरतपुर के किसी होटल में स्टे करेंगे, उसके बाद फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। कैलाश कहता है, मैडम आप जैसा चाहें वही ठीक रहेगा। उसके बाद कंचन एक बड़ी घर की बहू थी, वो एक 5 स्टार होटल बुक करती है, वहाँ पर चली जाती है। कैलाश उसका बैग ले जा करके उसके रूम में पहुँचाता है, फिर वहाँ से वापस आने लगता है। तो कंचन कहती है, कैलाश तुम कहाँ जा रहे हो? कैलाश कहता है कि मैम, मैं गाड़ी पर आपका वेट करता हूँ, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ला करके दे दूँगा। लेकिन कंचन कहती है, कैलाश रुको, हमने खाना ऑर्डर करना है, खाना ऑर्डर करने के बाद यहीं पर खा लेना, उसके बाद तुम चले जाना। कैलाश कहता है, ठीक है मैडम, आप खाना ऑर्डर कर दीजिए। कंचन खाना तो ऑर्डर करती है लेकिन उससे पहले वाइन ऑर्डर कर चुकी थी और जैसे ही उसके रूम पर वाइन डिलीवर होता है, कंचन उसके 2 पैक बनाती है, एक पैक अपने लिए, एक पैक उस ड्राइवर के लिए। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर को एक पैक बढ़ाती है तो कैलाश फौरन मना कर देता है कि मैडम, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, मैं ये नहीं पीऊँगा। लेकिन कंचन के बार बार फोर्स करने पर कैलाश मजबूर होकर के ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जैसे ही दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं, उसके बाद थोड़ी ही देर में कंचन के ऊपर नशा हावी होने लगता है, कंचन के ऊपर नशा छाने लगता है। कंचन कैलाश से कहती है, कैलाश मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जहाँ पे मौत भी मिल जाए और कोई तकलीफ भी ना हो। कैलाश कहता है, मैडम ये कैसी बात कर रही हैं आप, आपको क्या तकलीफ हुआ, आप ऐसी क्यों बोल रही हैं? कंचन रोते हुए कहती है, तुम्हें मालूम तो है ना, मेरी शादी के 4 साल हो गए लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुआ है और लोग मुझे ताना देते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ उन लोगों से, मुझे अब जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता तो है ना, हमने सारे टेस्ट करवा लिए, मेरे सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं, लेकिन तुम्हारे साहब जो हैं अभी तक कोई टेस्ट नहीं कर, मैंने कई बार उनको टेस्ट करवाने के लिए कहा है लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं। आखिर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं इन लोगों की ताना नहीं झेल सकती। थोड़ी ही देर में कंचन के ऊपर नशा जब और हावी होने लगता है, नशा और छाने लगता है, कंचन कैलाश के करीब आती है और कैलाश के हाथों में हाथ रख कर के कहती है, कैलाश अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कैलाश कहता है, मैडम आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंचन कहती है, तुम मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम मुझे संतान का सुख दे सकते हो। मैंने तुमको अपना दुख बताया है, मेरी दुख कोई नहीं समझता है, एक तुम ही हो जो मेरे दुख को समझ रहे हो। और कंचन उसके ऊपर लेट जाती है और उस पर हावी होने लगती है। और कैलाश भी तो एक पुरुष था दोस्तों, वो कब तक अपने आप को कंट्रोल करता, और कैलाश भी उत्तेजित हो जाता है और फिर जल्दी से दोनों अपने अपने तन से कपड़े को जुदा करते हैं और उसके बाद उस चार दीवारी के अंदर तमाम बेशर्मी के हदों को पार कर देते हैं।
और पूरे रात में एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने इस घिनौने खेल को खेला। और जब सुबह दोनों उस होटल के रूम से बाहर होते हैं तो कैलाश कंचन का ड्राइवर और कंचन उसकी मालकिन नहीं रहती है, बल्कि दोनों के बीच कुछ अलग ही रिश्ता स्थापित हो जाता है। उसके बाद कैलाश और कंचन जैसे ही गाड़ी पर बैठती हैं तो कंचन कैलाश से कहने लगती है कि कैलाश, ये तरह एक बार करने से मुझे तो संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम तब तक वैसा करोगे जब तक मेरी गोद न भर जाए। कैलाश कहता है, मैडम आपकी बात तो सही है, लेकिन जयपुर में ये सब कैसे हो सकता है। कंचन कहती है, तुम उसका टेंशन मत लो, वो सारा व्यवस्था मैं कर लूँगी। उसके बाद 2 दिन रहने के बाद आगरा से कंचन अपने ड्राइवर के साथ जयपुर आती है और जयपुर में उनके ससुराल में भी उनको बाहर आने जाने पर कोई रोक नहीं लगा होता है। कंचन जब जहाँ चाहती है बाहर आती जाती है और जैसे ही कंचन को मौका मिलता था वो एक होटल बुक करती थी और कैलाश को वहाँ बुलाता था और फिर पूरे रात उसके साथ रहती थी और तमाम तर बेशर्मी की हदों को पार करके फिर अपने घर यानी ससुराल वापस आती थी। और ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। इस दौरान कंचन को कैलाश से लगाव हो गया और कैलाश भी कंचन से अपने प्यार का इजहार कर दिया और फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी गहराई से प्यार करने लगे। कैलाश ने कंचन से कहा कि मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पास उतने पैसे नहीं, उतनी दौलत नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि डॉक्टर साहब से मैं ज़्यादा आपको खुश रखूँगा। और कंचन भी उसके प्यार में अंधी हो जाती है और अपने पति और ससुराल को छोड़कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसी तरह से एक दिन प्लानिंग के साथ कंचन और कैलाश दोनों फरार हो जाते हैं और कैलाश दिल्ली में एक दोस्त के साथ कॉल पर बात करता है और फिर एक रूम बुक करवाता है, यानी किराए पर लेता है और वहाँ जाकर के रहने लगता है। और कैलाश वहाँ जाने के बाद अपनी नौकरी खोजने लगता है। वो तो पहले से ड्राइवर होता है, उसको एक कंपनी में ड्राइविंग की जॉब लग जाती है और वो काम पर लग जाता है। इसी दौरान कैलाश का जो दोस्त होता है, उसकी जो पत्नी होती है शोभा, वो कैलाश के रूम पर आती है और कंचन से बातें करने लगती है और फिर कंचन से काफ़ी उनकी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ दिनों में शोभा कंचन से कहती है कि तुमको मालूम है, तुम जो इसके साथ आई हो ये कुंवारा है या शादीशुदा है। तो कंचन कहती है, ये तो कुंवारा है। लेकिन शोभा कहती है, नहीं, इनका शादी तो पहले से हो चुका है और इनके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनते ही कंचन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने किए पर शर्मिंदा होने लगती है। उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब करे तो करे क्या। वो वापस भी ससुराल नहीं जा सकती थी क्योंकि ससुराल का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था। उनके वहाँ से निकलने के बाद ससुराल वालों ने उन्हें खोजना तक भी नहीं सोचा। और फिर मायके वाले को जब उसका पता चलता है तो मायके वाला भी सारा रिश्ता उनसे तोड़ लेता है। और कैलाश जैसे ही ड्यूटी पर से वापस घर आता है, कंचन उनसे झगड़ा करने लगती है और पूछती है कि तुम क्यों ऐसा मेरे साथ किए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो कैलाश कहता है, मैं आपसे प्यार करने लगा था और हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैंने ये भी तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ। अब आखिर करती तो करती क्या। कंचन उससे ज़िद करने लगती है, मैं तुम्हारे साथ अब इस तरह से नहीं रह सकती हूँ, तुम मेरे साथ शादी करो। और फिर दोनों दिल्ली में ही कोर्ट मैरिज करते हैं और कंचन को फिर भी सब्र नहीं होता है और कंचन घर में बैठकर सोचने लगती है कि मैंने ये क्या गलती कर दी। फिलहाल अब तो उसको कैलाश के साथ ही रहना था और कैलाश उतना कमा नहीं पाता था जो उसको उतना सुख दे सकता, क्योंकि कंचन जो थी वो एक डॉक्टर की पत्नी थी, वो एक अमीर घराने की बहू थी। उसके बाद कंचन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो ब्यूटिशियन की कोर्स करती है और फिर कुछ ही दिनों में इतनी एक्सपर्ट भी हो जाती है कि उसको एक ब्यूटी पार्लर में जॉब भी मिल जाता है। कंचन वहाँ पर जॉब करने लगती है और वो ब्यूटी पार्लर ऐसा होता है जहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ दोनों का आना जाना होता है और उस ब्यूटी पार्लर में एक बिजनेसमैन पुलकित का आना जाना हमेशा लगा होता है। और कुछ ही दिनों में कंचन से उसकी दोस्ती भी हो जाती है और ये दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर फ़ोन पर, कॉल पर, मैसेजेस पर बातें होने लगती है और ये दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बाहर मिलने जुलने भी लगते हैं।
और फिर एक दिन ऐसा होता है कि पुलकित कंचन को होटल तक बुलाता है और उनके साथ भी वही सब होता है जो पहले कैलाश के साथ हुआ था। और फिर जब कंचन के हाथों में पैसे आने लगते हैं और पुलकित का सहारा मिलता है तो उनके पर निकल आते हैं। वो सोचती है किसी तरह मैं कैलाश से छुटकारा पाकर पुलकित के साथ चले जाऊं, और पुलकित भी उसे कह के रखता है कि तुमसे मैं शादी करूंगा। लेकिन इसकी भनक कैलाश को लग जाती है, क्योंकि कैलाश कभी कभी टाइम एंड टाइम जैसे ही अपने घर पर आता था तो उसको हमेशा अपने घर का दरवाज़ा बंद मिलता था, ताला लगा हुआ मिलता था। जब वो कंचन से सवाल करता था तो कंचन कभी भी उसका सीधा जवाब नहीं देती थी। इसी तरह से कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन कैलाश के दोस्त की पत्नी शोभा कंचन के घर पर आती है तो देखती है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। वो उसी टाइम कंचन को कॉल करती है तो कंचन का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, और कैलाश को फ़ोन करती है तो कैलाश का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर वो वहाँ से लौटकर अपनी घर चली जाती है। लेकिन उसके 2 दिन बाद कंचन के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के नाक में कुछ ऐसी बदबू आने लगती है जिसे ढूंढते ढूंढते वो लोग कैलाश के घर तक पहुँचते हैं। और फिर पुलिस के ज़रिए से कैलाश के घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी होती है और वो फटने ही वाली होती है। वहीं से बदबू आ रही थी। उसके बाद कैलाश के दोस्त और उसकी पत्नी शोभा को बुलाया जाता है और शोभा से कहा जाता है कि तुम इस लाश की चिन्हित करो, ये कौन है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कंचन है। उसके बाद पुलिस के पूछताछ पर कैलाश के दोस्त और उसकी पत्नी सारी बात बता देते हैं कि ये दोनों जयपुर से अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी किए हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर रहते थे। आगे क्या हुआ ये हम दोनों को नहीं मालूम है। उसके बाद पुलिस सारी सबूत इकट्ठा करने लगती है तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन उसी दौरान एक पुलिस की नज़र कंचन के रूम में उसके रखे डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है, जो कि कंचन का डॉक्यूमेंट्स था। उस पर कंचन का पता और उनके घर का मोबाइल नंबर मिल जाता है। उसके बाद कंचन के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। उसके घर वाले तो कब की उससे रिश्ता तोड़ चुके थे, लेकिन बेटी कैसी भी हो अगर उसकी मौत की खबर घर पर पहुंचे तो सब परेशान हो जाता है। उसके घर से सब दिल्ली जाते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस कैलाश को खोजने लगती है, लेकिन कैलाश का जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ जाता है। पुलिस कैलाश के नंबर को सर्वेलेंस पे डाल करके उनके कॉल डिटेल्स को निकालता है। उसके बाद कैलाश के लोकेशन को पता करता है तो मालूम होता है कि जयपुर में है, और पुलिस अपनी टीम के साथ जैसे ही जयपुर पहुंचती है तो कैलाश वहां से फरार हो जाता है। लेकिन कब तक भाग सकता था। कैलाश के पीछे पुलिस ने अपनी मुखबिरों को लगा दिया और उन मुखबिरों के जरिए कैलाश को पकड़ लिया गया। दोस्तों, मां बनने की चाह में कंचन ने जिस रास्ते को चुना वही रास्ता उसकी बर्बादी और मौत का कारण बना। लेकिन सवाल यह है, क्या कसूरवार सिर्फ कंचन है या फिर वो समाज भी जो उसे ताने और इल्जामों के बीच जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सच यही है, जब औरत की इज्जत को हर रोज़ कुचला जाता है तो उसके कदम धीरे धीरे उसको एक ऐसे खाई की तरफ ले जाता है जहां से निकलना लौटना नामुमकिन हो जाता है। और यही हुआ कंचन के साथ भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की सच्ची घटना और सस्पेंसफुल कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।